अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे या रब ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा जो तू मेरा तो सब मेरा फलक मेरा ज़मीं मेरी और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना में मौका इसलिए दे रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके सामने आमना के लाल अब्दुल्लाह के नूर नज़र मक्का के दुर्र यतीम सरवर कायनात शाफ़िए महशर वजह कायनात अफ़ज़लुर रसूल सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अत्क़िया इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुबल्लिगीन वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी क़ुरआन मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफ़ा अकमल कामिल नबी की आपके सामने हदीस पढ़ी। वो नबी जिस नबी में आदम का खुल्क, शीस की मारिफत, नूह का जोश तबलीग,
इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रज़ा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम व रज़ा, दाऊद की आवाज़, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लक ज़िक्रक। जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। मैं एक नुक्ते की बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे मुझे भी समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए। ज़बान और कान के रास्ते से होते हुए दिल में उतर जाए। जानकर अपनाया है अंदाज बहुत शोख, शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वो जुमला ये है कि दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म की सोचें हैं। एक सोच ये है कि निस्बतों से कुछ नहीं होता, निस्बतों से एक सोच है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। मम्बत्ता अभी अमलू लम युस्र बिही नसबू, जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। एक ये सोच है। एक पैराडाइम दूसरा है, वो ये है कि नहीं जी अमल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस निस्बत ही काम आएगी। और उनकी दलील ये है अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। हम ये कहते हैं कि वो दोनों अधूरी बातें कर रहे हैं। पूरी बात ये है निस्बत कभी असर होता है, अमल कभी असर होता है। क्यों निस्बत का असर नहीं होता? निस्बत का बहुत बड़ा असर होता है। रोटी खाने की चीज़ है, कपड़ा पहनने की चीज़ है, सवारी सवार होने की चीज़ है, मकान रहने की चीज़ है, ईंट पत्थर मार्बल और टाइल लगाने की चीज़ है। लेकिन जिस रोटी को अल्लाह वाले के हाथ लग जाए वो कीमती हो जाती है। जो कपड़ा अल्लाह वाले के बदन से टच हो जाए वो कीमती हो जाता है। जो पत्थर मस्जिद के मेहराब और दीवार पर लगता है वो कीमती हो जाता है। जो कपड़ा गिलाफ काबा पे चढ़ता है वो कीमती हो जाता है। जिस कपड़े से कुरान का गिलाफ बनता है वो कीमती हो जाता है। अरे तो जिसकी ज़बान पर कुरान हो वो कीमती नहीं होगा, जिसके सीने में कुरान हो वो कीमती नहीं होगा, जिसके सीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो वो कीमती नहीं होगा। सफ़ा और मरवा की सई हम करते हैं या नहीं? निस्बत हज़रत हाजरा की तरफ है अलैहिस्सलाम। जमजम का पानी पीते हैं, मुक़द्दस है। एक नबी ने बचपन में एड़िया रगड़ी थी। मकाम इब्राहीम पर 2 नफिल पढ़ते हैं, पैगंबर के कदम लगे थे। हजरे अस्वद भी जन्नत से आया था। हतीम में भी नवाफिल पढ़े जाते हैं। और कोहे तूर पर भी एक पैगंबर गए थे। अबू महजूरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बालों को नबी ने हाथ लगाया, मौत तक उन बालों को काटने नहीं दिया।
नबी के पसीने को सहाबियां इत्र की शीशी में जमा करती हैं। फरमाया मक्के और मदीने में ऐसी खुशबू किसी के पास नहीं थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये निस्बत की बरकत है। एक आदमी बुत को मर रहा है, उसी के लेवल का आदमी शबे जुम्मा में मर रहा है। इसके लिए शफात और बख्शिश ज़्यादा है। एक आदमी शाबान में मर रहा है, उसी लेवल का आदमी रमज़ान में मर रहा है, उसके लिए बख्शिश ज़्यादा है। एक आदमी पाकिस्तान में मर रहा है, उसी लेवल का आदमी मदीने में मर रहा है, उसके लिए शफात ज़्यादा है। निस्बत हमारा असासा है, निस्बत हमारा सरमाया है, निस्बत पर हमें फ़ख्र करना है। लेकिन उसके साथ साथ अमल से भी कोता और गाफिल नहीं होना। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। एक आयत यहाँ पर लिखी है, आमिनु कमा आमनन नास। अब नास सहाबा हैं, उसकी ताईद में फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम भी। अगर ये ईमान लाए जैसा ईमान सहाबा तुम लाए हो तो ये हिदायत याफ्ता है। सहाबा कैसे ईमान लाए? सिद्दीक़ अकबर ने बग़ैर दलील के कलमा पढ़ लिया। हज़रत उमर जो तलवार हाथ में लिए चराग़ नबूवत को गुल करने के इरादे से जा रहा था, किसी ने पूछा कहाँ का इरादा है? कहा नऊज़ुबिल्लाह चराग़ नबूवत को गुल करूँगा। जवाब मिला घर की खबर ले, तेरी बहन बहनोई कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके। गुस्से में रुख तब्दील किया, बहन के घर गए, दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुलने पर कुरान की आवाज़ आई, बहन बहनोई को मारना शुरू किया। उमर मारते मारते थक गया। बहन कहने लगी तू खिताब का बेटा है, मैं भी खिताब की बेटी हूँ, टुकड़े टुकड़े कर दे। दामन मुस्तफ़ा छूट नहीं सकता। उमर हैरान होकर, परेशान होकर, शजदर होकर, वर्ता हैरत में डूबकर, हैरत व इस्तेजाब के समंदर में मुब्तला होकर, सुम्मम बुकमन उम्युन की तस्वीर बनकर, पजल्ड होकर, कन्फ्यूज्ड होकर ये सोचने पर मजबूर हो गया वो कौन सी ताकत है कि औरत को उमर के सामने खड़ा कर दिया, जिस उमर के सामने मक्के का पहलवा आ नहीं सकता। का ला तो सही, बतला तो सही, दिखला तो सही, सुनवा तो सही, पढ़वा तो सही। वह कौन सी किताब है जिसने काया को पलट कर रख दिया? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। वुज़ू करके गुस्ल करके आना पड़ेगा। कुरान खुलता है, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यालमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। उमर कुरान सुनता चला गया, दिल पिघलता चला गया, दिल पसीजता चला गया, दिल मोम होता चला गया, दिल नरम होता चला गया, दिल पर रिक्कत तारी होती चली गई, दिल लर्जा बरंदाम होता चला गया। कहा मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में ले जाओ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। तो जैसा ईमान हज़रत उमर लाए हैं, जैसा ईमान हज़रत उस्मान लाए हैं, सामान से लदे हुए ऊँट वक़फ़ कर दिए, कुआं ख़रीद कर वक़फ़ कर दिया, मकान ख़रीद कर तोसी के लिए वक़फ़ कर दिया, इशारा आबरू पर ग़ुलाम कुर्बान कर दिए,
जैसा ईमान हज़रत अली लाए। मौत के बिस्तर पर लेट गए हैं। अबू उबैदा अमीन हाज़िहिल उम्मा बन गए हैं। बिलाल तपती हुई रेत पर लेट गए हैं। खब्बाब ने आग के अंगारे बुझा दिए हैं। अबू फ़कीहा की पसलियाँ टूट गई हैं। जुनैरा को आंखों के ताने मिल चुके हैं। सुमैया दोलख्त हो चुकी हैं। अम्मार और यासिर मश्क़ सितम बन चुके हैं। इब्ने मसूद बरे मजमे में सूरह रहमान सुना चुके हैं। ये नबी की निस्बत तो थी कि मक्का मुकर्रमा बना, मदीना मुनव्वरा बना, अबू बकर सिद्दीक बना, उमर फारूक बना, उस्मान जुन्नूरैन बना, अली शेर खुदा बना, हज़रत हमज़ा असदुल्ला बने, हज़रत अबू उबैदा अमीन हाज़िहिल उम्मा बने, हज़रत हमज़ा असदुल्ला बने, हज़रत अबू बकर उमर सैयदा कहूल अहलिल जन्ना बने, हज़रत हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना बने, हज़रत फ़ातिमा सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना बनी। नबी का इशारा था, चांद दो टुकड़े हो गया, सूरज की रफ्तार रुक गई, दरख्त ज़मीन को चीरकर सलाम करने आ पहुंचा, पत्थरों ने हाथ में कलमा पढ़ लिया, हिरनी और ऊँटनी ने कदमों में लाकर सर रख दिया, गोह ने लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया था। ये नबी की निस्बत थी। हमारा अकीदा ये है कि मेरे नबी की आमद से एक दिन और एक महीना मुबारक नहीं हुआ। मेरे आका जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक, वो घड़ी जिस पहर में आई वो पहर मुबारक, वो पहर जिस दिन में आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस ज़माने में आई वो ज़माना मुबारक। नबी की बरकत से ज़मीन मुबारक, आसमान मुबारक, सूरज मुबारक, चांद मुबारक, सितारे मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, जमादात मुबारक, नबातात मुबारक, खेत कलिया मुबारक, नदी नाले मुबारक, इंस मुबारक, जिन मुबारक, चरिन मुबारक, परिन मुबारक, पहली उम्मत मुबारक, बाद की उम्मत मुबारक, फरिश्ते मुबारक। सारी कायनात को मेरे नबी की रहमतुल लिल आलमीन होने का सदका मिला है। इसीलिए हमारा अकीदा ये है, हम मीलाद भी मनाएंगे और मीलाद वाले को भी मनाएंगे। हम मीलाद भी मनाएंगे और मीलाद वाले को भी मनाएंगे। मीलाद वाले को ऐसे मनाएंगे कि कोई काम उसकी नाराजगी का नहीं करेंगे। तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझे खुदी पसंद, मुझे खुदा पसंद। हमारे अकाबिर ने लिखा कि सच्चा आशिक तो वो होता है जिसको तारुफ नहीं कराना पड़ता। मैं मुसलमान हूँ, मैं आका का उम्मती हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ, नहीं, उसको तारुफ नहीं कराना। दूर से पता चलता है, उसका अमामा देखकर, उसकी दाढ़ी देखकर, नज़रों की पाकीज़गी देखकर, ज़बान की मिठास देखकर, उसकी सूरत देखकर, उसकी सीरत देखकर, उसका किरदार देखकर, उसकी गुफ्तार देखकर, उसकी आदत देखकर, उसके अतवार देखकर, उसकी तहजीब देखकर, उसका तमद्दुन देखकर, उसकी सकाफत देखकर, उसका कल्चर देखकर, उसका ओढ़ना देखकर, उसका बिछोना देखकर, उसका सोना देखकर, उसका जागना देखकर, उसका खाना देखकर, उसका पीना देखकर, उसका पहनना देखकर, उसकी माशरत देखकर, उसकी मईशत देखकर, उसके दिन देखकर, उसकी रात देखकर, उसकी खिलवत देखकर, उसकी जलवत देखकर, उसकी शादी देखकर, उसका गम देखकर, उसका जिक्र देखकर, उसकी अजान देखकर, उसकी नमाज देखकर, उसका रोज़ा देखकर, उसकी तिलावत देखकर, उसकी तहज्जुद देखकर, उसका मुराकबा देखकर, उसका अखलाक देखकर पता चले वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। हम यूरोपियन कंट्री में जाते हैं,
मुसलमान से पूछा जाता है आर यू मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? ये पूछना भी शर्म की बात है, ये हमारे लिए बाइस शर्म है। हम कहते हैं कायनात के सबसे प्यारे राज दुलारे अल्लाह अकबर हमारे नबी थे, तो उनका चेहरा हमें क्यों पसंद नहीं, उनके बाल हमें क्यों पसंद नहीं, उनका अमामा हमें क्यों पसंद नहीं, उनका लिबास हमें क्यों पसंद नहीं। कितने हसीन थे, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी ये रसूल फरमाते हैं 14वीं का चांद जो कल गुजरा है, लेकिन आज भी उसकी आबोताब बरकरार होगी। 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ कायनात दुनिया को मुनव्वर कर रहा था। मेरी एक नज़र 14वीं के चांद पर पड़ी और दूसरी नज़र आमना के चांद पर पड़ी। फरमाया खुदा की कसम आमना का चांद 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत। और उसकी दलील दूं, चांद जब पहली रात को निकलता है बारीक होता है, मोटा होता है, इतना बारीक होता है कि पेशावर वालों के सिवा किसी को नजर भी नहीं आता, बारीक होता है ना। फिर दूसरी रात में थोड़ा सा, फिर तीसरी रात में बढ़ते बढ़ते 14वीं को कामिल हो जाता है। 14वीं के बाद क्या होता है, डाउन साइजिंग, फिर घटता है, ऐसा है या नहीं। लेकिन मेरे आका का जो चांद था वो जब बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। चांद के चेहरे से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पे छाया, मदनी का चेहरा साफ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपके आने वाली हर हर घड़ी पहली घड़ी से ज्यादा मुबारक होगी, बेहतर होगी, आला होगी, अरफा होगी, निस्बतों में कीमती होगी। इसीलिए हमें आका की सूरत और सीरत से मोहब्बत करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसी इत्तिबा की, अल्लाह अकबर। सूरत में इत्तिबा कैसे मिली कि गार में 3 दिन सिद्दीक को वो मकाम मिला जो किसी और को नहीं मिला। कायनात में किसी और इंसान को वो मकाम नहीं मिला जो, क्यों कि गार में एक सिद्दीक थे और एक वजह कायनात का चेहरा था। 3 दिन तक अकेले टिकटिकी बांध कर अगर नबी को किसी ने देखा है, बगैर किसी रुकावट के देखा है, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के देखा है, वो सिद्दीक ने देखा है। तो उसका अक्स, उसकी परछाई, उसका जो रिफ्लेक्शन था वो इतना पड़ा कि जब मदीना हिजरत करके आए तो सब बैठे हुए हैं। नौवारिद आकर पूछता है मम्मिन को मोहम्मद, अमामे एक जैसे, दाढ़ियाँ एक जैसी, लिबास एक जैसा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, इत्तिबा इसको कहते हैं, इत्तिबा इसको कहते हैं। और सीरत में इत्तिबा कैसे थी कि आमना के लाल को रजी अल्लाह अन्हु खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा था, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तुक्सिब या तक्सिबुल मादूम व तकरी ज़ईफ व तुईन वाला नवाइबिल हक। अल्लाह आपको बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। आप सिला रेमी करते हैं, आप बोझ उठाते हैं, आप कमा कर खिलाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये तमाम चीज़ें हुकूकुल इबाद से रिलेट कर रही है। आज हम नमाजें पढ़ते हैं, माथे पर निशान पड़ जाते हैं। नफली रोज़ा रख रख कर सूख कर बदन कांटा हो जाता है। तस्बीह के दाने घुमाते हैं। हज उम्रे लगातार करते हैं। तबलीग में बिस्तरे लिए फिरते हैं। जिहाद का दावा करते हैं। खानकाओं में अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते हैं। लेकिन बीवी से ताल्लुक़ कैसा है, पड़ोसी से ताल्लुक़ कैसा है, नौकर और सब ऑर्डिनेट से ताल्लुक़ कैसा है, रिश्तेदार से ताल्लुक़ कैसा है। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, आधी रात का वक्त है,
आधी रात का वक्त है, आका तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं। फरमाया काम रुवैदा मशा रुवैदा फतहल बाब रुवैदा, आका खड़े हुए आहिस्तगी से, फिर चले आहिस्तगी से, दरवाज़ा खोला आहिस्तगी से, रफ़ीक़ा हयात की नींद डिस्टर्ब ना हो। हम रातों को पता नहीं क्या क्या करते हैं मुसलमान की नींद खराब करके, और फिर दावा मोहब्बत का। नमाज कितने बजे? अच्छा, एक नुक्ता समझाऊं, पूरी कायनात का खुलासा क्या है? हर आलिम अपने अंदाज से बयान करता है। पूरी कायनात का खुलासा दो चीजें हैं। पूरी कायनात का खुलासा दो चीजें, एक बेतुल्ला है और एक अब्दुल्ला है। एक बेतुल्ला है, एक अब्दुल्ला है। अब सुने, बेतुल्ला को नऊजुबिल्ला। अच्छा क्यों? इसलिए कि बेत की निस्बत भी अल्लाह की तरफ निस्बत, और आबद की निस्बत भी, नुक्ता समझिए, निस्बत का असर है। बेतुल्ला को नऊजुबिल्ला कोई पत्थर मार सकता है, कोई गाली दे सकता है, कोई गीबत कर सकता है, कोई बुग़्ज़ रख सकता है। ये सारे काम उस अब्दुल्ला के साथ करते हैं जो अल्लाह को बेतुल्ला से प्यारा है। ये सारे काम उस अब्दुल्ला से हम करते हैं। गाली अब्दुल्ला को, गीबत अब्दुल्ला की, चुगली अब्दुल्ला की, थप्पड़ अब्दुल्ला को, हसद अब्दुल्ला से, बुग़्ज़ अब्दुल्ला से, ये उस अब्दुल्ला से करते हैं जो अल्लाह को बेतुल्ला से। ये मेरा जज्बाती बयानिया नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा साथ हैं। पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा होगा काबा है, बेतुल्ला है, मरकज़ तजल्लियात हैं, ज़ब्ते अनवार हैं, लाखों दिलों की करार हैं। इसकी बिना आसमान पर फरिश्तों ने, ज़मीन पर हज़रत आदम ने रखी। इसके मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला। इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा। इसमें हजर असवद भी है, रुकन यमानी भी है, मुल्तज़म भी है, हतीम भी है, मीज़ाब रहमत भी है, मकाम इब्राहीम भी है, जमजम का कुआं भी है, मताफ भी है, सफ़ा भी है, मरवा भी है, सई भी है, हर वक़्त तजल्लियात का नुज़ूल भी है, नुज़ूल भी है। आपने फरमाया लेकिन अल्लाह को एक मुसलमान की इज्जत और हुर्मत बेतुल्ला से भी ज़्यादा प्यारी। भाई यहाँ पर एक मटका पड़ा हो और उस मटके को बनाने वाला जो कुम्हार होता है वो भी बैठा हुआ हो, हमें पता ना हो कि वो बैठा हुआ है। हम मटके की तारीफ शुरू कर दे, बड़ा खूबसूरत है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, फिनिशिंग अच्छी है और पानी इसका मीठा है। हाँ, तारीफ मटके की हो रही है, खुश। और अगर हम इसकी मजम्मत शुरू कर दे, ये काला है, इसका पानी गदला है, इसका पानी ठंडा नहीं है, फिनिशिंग अच्छी नहीं, कलर अच्छा नहीं, डिज़ाइन अच्छा नहीं, मजम्मत मटके की हो रही है, बुरा। अरे हमें बनाने वाला अल्लाह है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम वलक़द कर्रमना बनी आदम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस खूबसूरत इंसान को हम तंग करेंगे, गाली देंगे, अल्लाह नाराज़ होगा। मेरे दोस्तों, इस रबीउल अव्वल में आज ही अज़म करके उठना है। अब हमने अपने नबी को मज़ीद नाराज़ नहीं करना, अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करना है। पता नहीं अगला रबीउल अव्वल, अगला रमज़ान, अगला हज, अगला उम्रा, अगला जुम्मा, अगली ऐसी मजलिस नसीब में है कि नहीं है। इसीलिए आज हम एक अज़म करके उठे कि अब इस दिल को बदलना है, दिल को बदलना है। ख्वाजा मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, मजज़ूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह डिप्टी कलेक्टर थे। उस ज़माने में बड़ा ओहदा था। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आए और रंग चढ़ गया।
सिबगत अल्लाह, अल्लाह वालों का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, उससे अच्छा रंग किसी का हो। हाँ, यहूदियों के यहाँ बच्चा पैदा होता था, जर्द रंग में उसको नहलाते थे, ईसाई नहलाते थे और कहते थे यहूदियत और ईसाइयत का रंग चढ़ गया। अल्लाह ने कहा हम पानी वाला रंग नहीं चढ़ाते, सिबगत अल्लाह, हम ऐसा मोहम्मदी रंग चढ़ाते हैं, फिर ये आग में कूद पड़ता है, दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ता। तुम्हारा क्या रंग होगा? तो अमामा आ गया, सुन्नत दाढ़ी आ गई, मूछें साफ हो गई, कुर्ता आ गया, नज़रों में पाकीज़गी आ गई। जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में बड़े शायर थे, पीते पिलाते थे और डिप्टी कलेक्टर साहब के दोस्त थे। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, एक अप टू डेट आदमी को आप इस तरह तब्दील होते हुए देखें तो हैरत होती है। का क्या हो गया? का एक अल्लाह वाले हैं, उनकी सोहबत का असर है, उनकी कहा मुझे भी ले चलो। कहा ठीक है, इनको ले गए, लेकिन कहा मेरी एक शर्त है, शराब का आदी हूँ, शराब नहीं छोड़ूंगा, नमाज पढ़नी मुश्किल है, नमाज नहीं पढ़ूंगा। हज़रत ने फरमाया कोई बात नहीं, अपने घर का एक कमरा खाली किया कि मस्जिद और खानकाह में तो शराब मुनासिब नहीं और नमाज के वक्त तुम लेटे रहो, अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मेरे घर का बेटक मेहमान खाना है, शराब पीने को जी चाहे पी लो, नमाज भी नहीं पढ़ो। दिल में सोचा अपनी मेहनत करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पहली अजान हुई और लोग नमाज की तरफ जाने लगे, दिल में कहा अल्लाह वाले ने अपने घर में ठहराया और आज भी नमाज न पढ़ूं। जाके नमाज पढ़ के आ गए, फिर आए सोने लगे, शराब का वक्त आया का अल्लाह वाले ने अपना पाकीज़ा घर अता किया जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, मैं बैठकर शराब पीऊँ, शराब भी छोड़ दी। कुछ दिन गुजरे, तबीयत बिगड़ गई, शराब के रसिया थे, अचानक छोड़ने से तबीयत में हैजान पैदा हुआ। तबीबों ने कहा थोड़ी पीनी पड़ेगी। का पीऊँगा तो कितना जीऊँगा? का साल 2 साल जी सकते हैं। का 2 साल अल्लाह की नाफरमानी में जीने से बेहतर हैं आज ही दुनिया से चला जाओ। फिर रंग चढ़ा, दाढ़ी आई, अमामा आया। हज के बेरी सफ़र में, बेरी जहाज़ में निकल पड़े, 2-3 महीने हज किया, फिर आ रहे हैं। जहाज़ के अरशे पर एक शीशा लगा हुआ है। अचानक जिगर मुरादाबादी की निगाह शीशे पर, आईने पर पड़ी, अपने आप को देखा, बदला हुआ नजर आया। क्या कहा? चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खिलवत हो गई, एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, लाख झिड़को अब कहाँ फिरता है दिल, हो गई उनसे मोहब्बत हो गई, पड़ गई थी उन पे भूले से नज़र, बात इतनी थी और क़ियामत हो गई, आरज़ुए खून हो या हसरत पामाल, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन वजद में आकर कहा, ए अल्लाह आप गवाह हैं, 73 साल हो गए, 73 ईयर्स, इस दिल में आपके सिवा किसी को नहीं बसाया। ये बड़ा मुश्किल जुमला है, कहने में सेकंड लगे। हम 73 महीने नहीं कह सकते, हम 73 हफ्ते नहीं कह सकते, हम 73 दिन नहीं कह सकते, हम 73 घंटे नहीं कह सकते, हम 73 मिनट नहीं कह सकते। हर वक्त इस दिल में गैर आबाद हैं, लेकिन वो भी लोग थे। 73 साल हो गए, इस दिल में आपके सिवा किसी को नहीं बसाया। अल्लाह ने कहा, अबुल हसन हमने भी अज़ल से तुम्हें अपना बना रखा है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। उलमा ने इस आयत के ज़िमन में लिखा, अल्लाह बंदे से मोहब्बत पहले करते हैं, बंदा अल्लाह से मोहब्बत बाद में करता है। अल्लाह अपने बंदों से मायूस नहीं। ये गुनाहों के बावजूद भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंसान दुनिया में आ रहे हैं, ये दलील है इस बात पे कि रब अपने बंदों से मायूस नहीं। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह।
काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने दो बातें इस आयत के मुताल्लिक कही, दिल के कानों से सुनिए, चूँकि मेरा फिर आगे सफ़र दर सफ़र हैं और बयानात भी हैं तो बात ख़त्म करने लगा हूँ। फरमाया कि दो चीज़ें जब मैं सोचता हूँ, कितनी, तो खुशी से हवाओं में उड़ने लगता हूँ और मेरे तलवे ज़मीन से ऊपर को उड़ जाते हैं और सारी टेंशनें रिलीज़ हो जाती हैं। टेंशन फ्री और प्रॉब्लम फ्री लाइफ के लिए इन दो बातों को सोचना है। एक ये कि अल्लाह ने कुरान में मुझे और आपको अपना बंदा कहकर पुकारा, या इबादी, ए मेरे बंदे। प्राइम मिनिस्टर किसी को ऑन करें, ये मेरा आदमी, वो कितना प्राउडी होता है, लोगों को दिखाता फिरता है, ये उनका साइन है, ये मेरी उनके साथ तस्वीर है। दोनों जहानों का बादशाह अरहमुर राहिमीन अहसनुल खालिकीन मालिक यौमिद्दीन रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य फालिकुल इज़्बा जअलल लैल सकना वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यूलिजुल लैल फिन नहार यूलिजुन नहार फिल लैल अलीमुम बिज़ातिस सुदूर यालमुस सिर्र व अख़फ़ा सारिबुम बिल्लैल व सारिबुम बिन नहार व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। वो अव्वल भी, वो आखिर भी, वो ज़ाहिर भी, वो बातिन भी, वो मुहयी भी, वो मुमीत मारने वाला भी, दाने निकालने वाला, सुबह निकालने वाला, रात और दिन का निज़ाम चलाने वाला, सूरज को शुआएं, चांद को चांदनी और तारों को झुरमट देने वाला, कहकशा हजार हजार की निगरानी करने वाला, समंदरों में रवानी है और बातों में रवानी है और मौजों में तुग़यानी है। तो ये सब उस अल्लाह का देखना है। मैं सामने देखूं, पीछे नज़र नहीं आए, दाएं देखूं, बाएं नज़र नहीं आए, ऊपर देखूं, नीचे नज़र नहीं आए, रोशनी में देखूं, अंधेरे में नज़र नहीं आए, करीब देखूं, दूर नज़र नहीं आए, इस पासे देखूं, दीवार की ओट में नज़र नहीं आए, उस अल्लाह के पास देखने वाली ऐसी आंख है, ला तख़ुज़ुहु सिना, वो ऊँगे नहीं, वला नौम, वो सोए नहीं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, वो गाफिल नहीं, वमा हुम बिमुअजिज़ीन, वो आजिज़ नहीं, ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा, एक ज़र्रा बराबर जिससे मख्फी पोशीदा नहीं, यरा दबीबन नमलति सौदा अला सखरति सौदा फी लैलति ज़ल्मा, जो अंधेरी रात में चलने वाली चींटी को देखता है, उसके चलने की आहट को सुनता है, उसके दिल में पनपने वाले ख्यालात को जानता है, पत्थर दर पत्थर से निकलने वाली चींटी की ज़बान पर तराना है, सुबहान मन यरानी वयालमु मकानी वयस्माउ कलामी वयरज़ुक़नी वला यंसानी। पाक है वह अल्लाह जो इन अंधेरों में मुझे देखता है, मेरी बात सुनता है, मेरा ठिकाना जानता है, मुझे रिज़्क़ देता है, मुझसे गाफिल नहीं हुआ। उस अल्लाह ने कुरान में सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ तुलबा को नहीं, सिर्फ तबलीगियों को नहीं, सिर्फ जिहाद करने वालों को नहीं, सिर्फ खानका करने वालों को नहीं, मुझ आप जैसे गुनाहगारों को, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, मिलावट करने वाला, झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला, ऐब छुपाकर माल बेचने वाला, खयानत करने वाला, इस गुनाहगार को उस अल्लाह ने कहा असरफू अला अनफुसिहिम, जो नाफरमानी की बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका है, जो आउट ऑफ लिमिट जा चुका है, उस गुनाहगार को अल्लाह का ऐलान तो सुनो, या इबादी, तू जैसा भी है मेरा बंदा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। अब बताओ, जो ये सोचेगा उसको टेंशन रिलीज करने के लिए टेबलेट की ज़रूरत पड़ेगी? वो खुदकुशी करेगा? भाई अल्लाह ने मुझे अपना कह दिया। हाँ, अब थोड़ी सी गैरत दिखाकर बन जाओ अल्लाह वाले। बाप किसी बेटे को कहे, बेटा मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है कि तू जितने भी चाहे उल्टे काम कर ले,
मैं तुझे सज़ा। अब जो कदरदान होगा ना वो कहेगा अब तो कोई काम गलत करना ही, लेकिन जो जो उस लेवल का होगा वो कहेगा मुझे तो रिलीफ मिल गया। तो अब यहाँ हमने गैरत दिखानी है। अल्लाह तूने अपना कहा है तो बन के दिखाएंगे, जिन्हें देख के अल्लाह याद आए, जिसकी बातें तुम्हारे इल्म में इजाफा करें, जिसकी मजलिस आखिरत याद दिला दे, बैठे जो तेरी याद में गोशा नशी होकर, तो अपना बोरिया भी तख्ते सुलेमा था। और दूसरी बात कि अल्लाह ने हमें उनका उम्मती बनाया है, इस पर भी फख्र बनता है, इस पर फख्र बनता है। न हम खूबसूरत हैं, न माल ज्यादा है। कारून का खजाना कितना था, नमरूद की बादशाहत कितनी बड़ी थी, कौम समूद कितने फनकार और कारीगर टाइप के लोग थे। कौम आद का दावा मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा पावरफुल। अल्लाह ने हम गुनाहगारों को आका को उम्मती बनाए। यहाँ भी लाज रखनी है। अबू बकर उमर उस्मान नाम रखकर शराबे पीना, जिना करना, कत्ल करना, रिश्वत लेना, सूद का लेन देन करना, मिलावट करना, झूठी कस्में खाकर माल बेचना, ऐब छुपाकर माल बेचना, नबी का उम्मती। फातिमा सुमैया जैसे नाम रखकर बेहयाई के काम करना। अब लाज रखनी है दोस्तों, वो लाज रखे जो एक फ़कीर ने रखी, वो लाज रखे जो एक दिल्ली में ताजमहल के दरवाजे पर एक फ़कीर बैठा हुआ था। दिल्ली में ही है ना ताजमहल, आगरा में। एक फ़कीर बैठा हुआ था, एक अंग्रेज़ विजिटर आया और उसके जेब से कोई पर्स या बटवा गिर गया। आजकल का फ़कीर होता तो फ़कीर कम और अल्लन फ़कीर ज़्यादा है, लेकिन उस फ़कीर ने वो बटवा उठा लिया और अपने पास रख लिया। वो अंग्रेज़ अपने मुल्क गया होगा, 2-4 महीने बाद या साल बाद फिर आया होगा। इस फ़कीर ने देखकर पहचान लिया और जाकर कहा ये पर्स और बटवा आपसे गिरा था और उस वक़्त आप मुझे नज़र नहीं आए, अभी आपको दे रहा हूँ। वो बड़ा हैरान भी हुआ, इतने अरसे बाद आया हूँ, ये एक एक रुपया एक एक पैसा मांगने वाला, इसमें उस ज़माने के हिसाब से अच्छी खासी अमाउंट थी, ये रख लेता। इसने तो पैसे भी उससे नहीं लिए पूरे सब। उसको कहा तुमने ये क्यों किया? कहा मैं हूँ तो फ़कीर, लेकिन मेरी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह, और आप अपने आप को अहले किताब कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो। कल को मेरी वजह से मेरा नबी तुम्हारे नबी के सामने शर्मिंदा ना। हमने कितना दिल दुखाया है मेरे दोस्तों, लाज रखनी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म है और ताबिई भी है। 70 हिजरी में पैदा हुए, 40 साल सहाबा का ज़माना पाया, 150 में इंतकाल हुआ। आखिरी साहबी 110 हिजरी तक थे। 4000 उस्तादों से हदीसें सीखी, जिसमें ज़्यादातर सहाबा थे। पहली हदीस भी सहाबी से सुनी थी। उनके हज़ारों शागिर्द हैं, 90,000 मसाइल का कुरान से इस्तिखराज किया। 40 साल तक रातों को उठ उठ कर अल्लाह की इबादत की। 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ा। फूलों से ज़्यादा पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार की। लेकिन जब मुल्तज़म से लिपट कर मांगा तो यूँ मांगा, माँ अबदना का हक़ का इबादत, अल्लाह तेरी इबादत का हक़ नहीं अदा कर सकता। उनके 2 शागिर्द बड़े मशहूर हुए, एक इमाम अबू यूसुफ, एक इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का नाम है मोहम्मद बिन हसन शेबानी। मोहम्मद बिन हसन
छोटी उम्र में थे, 15, 16, 17 साल या इससे कम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में इनको ले गए वालिद दाखिला दिलाने के लिए। कहा जी दाखिला तब मिलेगा जब हिफ्ज़ करके आएंगे। वापस चले गए, 1 हफ्ते बाद आ गए। कितने दिन बाद? कहा जी शर्त लगाई थी, कहा हाफिज बन कर आयो 1 हफ्ते में। और फिर जब मदरसे आते थे बीच में एक बाजार पड़ता था, जैसे यहाँ बाजार है, और उस बाजार में एक हिंदू बनिए की दुकान थी। एक दिन हिंदू बनिए ने आकर मोहम्मद बिन हसन शेबानी का रास्ता रोका, लोगों को जमा किया और इस नौजवान के हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लोगों ने इस हिंदू बनिए से पूछा इस बच्चे में क्या नज़र आया कि इसके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए? का ये जो मोहम्मद लड़का है 16-17 साल उम्र है, खूबसूरत भी है, जवान भी है, यहाँ से औरतें बहुत गुज़रती है, ये भी रोज़ गुज़रता है। मैंने बड़ा गौर किया, इसने आज तक किसी औरत को नज़र उठाकर देखा नहीं। मेरे दिल ने ये गवाही दी, जिस उम्मत का छोटा मोहम्मद इतना पाकीज़ा है, बड़ा मोहम्मद कितना पाकीज़ा है। जिंदाबाद। हमने भी लाज रखनी है, रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हद से बढ़ने लगी जब परेशानियाँ, अहले बातिल का जुल्म सितम देख कर, आका तेरी तरफ जब नज़र उठ गई, सारे गम मिट गए तेरा गम देख कर। जब भी यलगार की रंजो आलम ने तोड़ डाले मेरे आंसुओं के हजम, बहती आंखों को लेकिन करार आ गया, जाने आलम तेरी चश्मे नम देख कर। तेरी जूदो अता की नहीं इंतहा, तेरी रहमत की भी कोई हद ही नहीं। दुश्मने जहाँ भी आए अमा के लिए, तेरा दामन तेरे दामन के लुत्फो करम देख कर। तेरा उसवा शबे जिंदगी की सहर, तेरी तकलीद जादाए फिरदौस हैं। भूले भटकों को राहे हिदायत मिली, जब चले तेरा नक्शे कदम देखकर। जाने क्या बात थी गुंबदे सब्ज में, दिल मचलने लगा रूह तड़पने लगी। आरज़ुए इरम की उड़ी रंगते, जब से आए हैं तेरा हरम देखकर। तुझसे बेहतर खसाइल में कोई नहीं, तुझसे बरतर शमाइल में कोई नहीं। ताज फ़ख्र रसुल तेरे सर पे रखा, दस्ते कुदरत ने अरबो अजम देखकर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह।